हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बीगा रियल एस्टेट। माय नेम इज़ अजय नारंग। आज हम अगेन बात करेंगे एमआर सेरेनिटी हिल्स की, जो कि एमआर बिल्डर का प्रोजेक्ट है। सेक्टर 86 न्यू गुड़गांव के अंदर आ रहा है और एक वीडियो में ऑलरेडी इसके ऊपर बना चुका हूँ। काफ़ी और भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर के वीडियो आपने देखे होंगे, क्योंकि काफ़ी डिटेल बिल्डर रिलीज़ कर चुका है। रेरा इसका ऑलरेडी आ चुका है, बट पेमेंट प्लान और प्राइसिंग पे अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है। तो आज हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों की चर्चा करेंगे। इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। और जैसे कि आपको पता ही है 25.80 अप्रोक्स 26 एकड़ की साइट है, जिसमें फर्स्ट फेज़ के अंदर जो है ये 15 एकड़ के अंदर जो है अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो पहले मैं आपको लोकेशन ओवरव्यू करवाऊंगा। और लोकेशन अगेन जो मेरे को फॉलो करते हैं उनको पता ही है कि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में अगर मैं कोई प्रोजेक्ट चूज़ करता हूं तो मैं फर्स्ट अपनी टीम के साथ जाके वहां पे ड्रोन व्यू के थ्रू जो है पूरा प्रोजेक्ट की लोकेशन देखते हैं, क्योंकि लोकेशन मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अगर लोकेशन ही प्रॉमिसिंग नहीं है तो चाहे इंटरनेशनल लेवल का भी बिल्डर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। और अगर लोकेशन प्रॉमिसिंग है तो वो काफ़ी चीज़ों का उससे इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहले हम लोकेशन ओवरव्यू करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे लोकेशन को, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ओवरव्यू किया था। और फिर जो भी डिटेल आई है, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये देखिए नीचे जो है यही आपकी कंप्लीट साइट आ जाती है। ड्रोन व्यू के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ, 4K क्लैरिटी है और 26 एकड़ की आपकी साइट आ जाती है। पहला प्लस पॉइंट तो ये है कि इतने बड़ा लैंड बैंक आज की डेट में गुड़गांव में आपको देखने को नहीं मिलता, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और साइट आप देख सकते हो क्लीन साइट है, कोई नाला टचिंग, कोई आपका हाई टेंशन वायर वो आपको भी नहीं दिख रही होगी। तो जो मेरे क्लाइंट्स डेली एनसीआर के बाहर रहते हैं, एनआरआई रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि पूरा उनको ओवरव्यू पता लग जाता है लोकेशन का। सामने जो आपकी रोड है 75 मीटर ऑपरेशनल रोड है, इधर आपकी 60 मीटर ऑपरेशनल रोड है। दो साइड से आपकी अप्रोच आती हैं। और जो एक पिच किया जा रहा है कि 75 मीटर रोड से अप्रोच है, येस है, बट वो 75 मीटर से आपको 12 मीटर पे आना पड़ेगा सर्विस रोड पे। यहाँ से भी आपकी जो 60 मीटर है 24 मीटर रोड से आपको आना पड़ेगा। तो एक ग्रैंड एंट्री वाली फीलिंग तो नहीं रहेगी, बट येस दोनों साइड 75 और 60 मीटर रोड है। सर्विस रोड के थ्रू आपकी एंट्री होगी। ये आपका जयसिंह चौक है, सीधा आपका जो है NH8, इधर आपका सीधा द्वारका एक्सप्रेस वे जाता है। और ये सामने ऑपरेशन रोड है। जितनी भी आप डेवलपमेंट देख रहे हो वो न्यू गुड़गांव की आपकी डेवलपमेंट है। नीचे जो आप ये हाई राइज देख रहे हो ये पिरामिड का प्रोजेक्ट है। और अब मैं थोड़ा आगे जाके आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की एक और कनेक्टिविटी दिखाता हूँ, क्योंकि इस रोड के पैरेलल ही आपके जो है द्वारका एक्सप्रेसवे चल रहा है। अब ये जो मेन ऑपरेशनल रोड है 75 मीटर रोड है, फिर आपकी ग्रीन बेल्ट है, फिर आपकी सर्विस रोड है जिससे आपकी एंट्री है, राइट। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इधर। ये आपका सीधा 1 मिनट के डिस्टेंस पे आपका जो राउंड आपको दिख रहा है गोल चक्कर, वो दादी सती चौक है। 132 मीटर मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है। और उससे आप राइट जाओगे तो सीधा आप द्वारका एक्सप्रेस वे, हार्डली 3 to 4 मिनट। तो कनेक्टिविटी वाइज NH8 3 to 4 मिनट, द्वारका एक्सप्रेस वे 5 to 6 मिनट, सीधा आपका पटौदी हाईवे 2 मिनट। ये ओवरऑल आपकी कनेक्टिविटी आ जाती है। और नीचे आपकी साइट आ जाती है 26 एकड़ की साइट। ठीक है, साइट में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ जरूर है, वो जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था कि गैस पाइपलाइन है। पर उस गैस पाइपलाइन का आपको ये फ़ायदा है कि 8 एकड़ का आपको ग्रीन मिल जाता है, सेंट्रल ग्रीन आपको मिल जाता है। और ये देखिए ये अप्रोच है, ये जो आप देख रहे हो नीचे जो आपको गेट दिख रहा है, यहीं से आपकी अप्रोच रहेगी। 75 मीटर रोड से आपको सर्विस रोड पे आना पड़ेगा और वहाँ से मेन आपकी अप्रोच है। और दूसरी दो अप्रोच आपकी 24 मीटर रोड से उस साइड है, जिसमें से एक 24 मीटर रोड आपकी प्रपोज्ड है। तो ये ओवरऑल आपका साइट व्यू था। अब जितनी भी अवेलेबल डिटेल है हम उसके बारे में डिस्कशन करें। तो ये थी इसकी लोकेशन कनेक्टिविटी, जो आपने देखा होगा मेरे हिसाब से ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। रेरा इसका ऑलरेडी फर्स्ट फेज़ का आ चुका है। टोटल 26 एकड़ की साइट है। फर्स्ट फेज़ में 15 एकड़ में 7 टावर लेके आ रहे हैं और 997 आपकी यूनिट्स आने वाली हैं। और G+32 से लेके 38 स्टोरी आपकी हाइट आने वाली है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो 3 BHK + 2 वॉशरूम 1750, 3 BHK + 3 वॉशरूम 2250 और बड़ा साइज़ आपका 4 BHK + पाउडर रूम + 4 वॉशरूम वो आपका आ जाता है अप्रोक्स 2800 स्क्वायर फीट के आसपास आ जाते हैं। और मैं अगर चीज़ों की बात करूं तो स्पेसिफिकेशन में मॉडुलर किचन विद हॉब चिमनी, आपको ऑल CP फिटिंग्स इसके अंदर आपको मिल रही है। ACs आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। 4 BHK के साथ 3 कार पार्किंग, 3 BHK लार्ज के साथ 2 कार पार्किंग,
3 BHK प्लस स्मॉल के साथ, जिसमें 2 वॉशरूम है, उसमें 1 कार पार्किंग आपको मिल रही है। 8 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन आपको मिल रहा है। वुडन फ्लोरिंग आपको इसके अंदर मिल रही है, प्लस 75,000 स्क्वायर फीट का आपको क्लब हाउस इसके अंदर मिल जाता है विद ऑल दी एमिनिटीज़। और दूसरा इसके अंदर अगर मैं और बात करूं तो कुछ और भी स्पेसिफिकेशंस हैं, वो जब आप पाते हो, क्योंकि हर स्पेसिफिकेशन की आप डिस्कशन करें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इंटेंशन यही रहती है कि आपको एक जो मेन डिटेल देके और बाद में जो है अगर आपको इस प्रोजेक्ट में आपको इंटरेस्ट है तो आके पूरी डिटेल हम बताते हैं क्या चीज़ें इसमें रहने वाली हैं, क्या नहीं रहने वाली। तो ये ओवरऑल चीज़ें थी। क्लब हाउस 75,000 स्क्वायर फीट का है और 1 लाख स्क्वायर फीट के करीब आपको टोटल एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाती है। एमआर की ऑलरेडी काफ़ी डेवलपमेंट गुड़गांव में है, 62 में भी है, मल्टीपल कमर्शियल्स भी हैं, और एमआर आपको पता है मेकर ऑफ ग्रुप बुर्ज खलीफा है। तो ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक दूसरे यूट्यूबर से भी मिल रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो हर यूट्यूबर चाहता है कि पहले से वो डिटेल आपको वो अवेलेबल करवाए। अब बात करें अगर इसके कुछ नेगेटिव की, तो एक नेगेटिव है, उस नेगेटिव से एक पॉजिटिव भी निकल के आया है कि गैस पाइपलाइन है, और उस गैस पाइपलाइन के चक्कर में इनको 8 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन जो है बीच में मिल रहा है। बाकी साइड में कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने आपको दिखाई चुका हूँ कैसे इसकी अप्रोच रहने वाली है। और दूसरा प्राइसिंग जो है अभी इनकी नहीं आई है, और प्राइसिंग अगर आप 14,000 15,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से ब्रोकर हिसाब से चेक उठा रहे हैं तो आई थिंक वो आपकी गलत एक्सपेक्टेशन होगी। और बिल्डर भी कहीं ना कहीं वेट कर रहा है रिस्पॉन्स का, कि अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग वो 17-18,000 भी ले जाएगा। बट इसकी एक्चुअल प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, वो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो 15,500 16,000 के हिसाब से ठीक है प्राइसिंग। बट येस, अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बहुत ज़्यादा चेक EOI में बिल्डर लेता है तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग चेंज हो भी सकती है, और बिल्डर भी कहीं ना कहीं 17-18 हज़ार के आसपास ला सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको एंड यूज़ के हिसाब से देख रहे हो नो इश्यूज़, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो नो इश्यूज़। बट अगर बिल्डर कहीं ना कहीं 17-18 हज़ार का रेट लेके आता है और शॉर्ट टर्म में आप सोच रहे हो 1-1.5 साल में एग्जिट का, तो वो कहीं ना कहीं गलत एक्सपेक्टेशन होगी। वो आपको देख के चलना है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस प्रोजेक्ट से। ऑल्दो नो डाउट बिल्डर अच्छा है, अच्छी चीज़ बना के लाएगा, एमिनिटीज़ ठीक है, और लेआउट भी मेरे ख्याल से अच्छे रहने वाले हैं। इतना बड़ा लैंड बैंक काफ़ी टाइम से गुड़गांव में आया भी नहीं है, और लोकेशन की अप्रोच भी, प्रोजेक्ट की अप्रोच भी अच्छी है। बट मेन जो हमारी इंडियन मार्केट जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो ऐसा भी नहीं है कि अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है तो प्राइस मैटर नहीं करती, उस टाइप के क्लाइंट आ रहे हैं। क्लाइंट मिडिल क्लास भी रहने वाला है, अपर मिडिल क्लास भी रहने वाला है, तो प्राइस सेंसिटिव प्रोजेक्ट तो है ही। ऑल्दो मैं हमेशा से, जो मेरे को फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जो है ट्रेडिंग 10% 20% पे EOI पे नहीं करवाता। हमेशा कहता हूँ कि कम से कम आपके पास सुपर स्ट्रक्चर तक का पैसा होना चाहिए, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर के बाद ही एंड यूज़र आता है, चीज़ें समझ में आती हैं उनको। अदरवाइज शुरू में तो आपके मोस्टली इन्वेस्टर ही होते हैं, एंड यूज़र भी होते हैं और मोस्टली इन्वेस्टर ही होते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में सुपर स्ट्रक्चर तक का आपके पास पैसा है तो आई थिंक एज ए इन्वेस्टर भी आप एंटर कर सकते हो। बट अगर प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव आती है, जिसके चांसेस ना के बराबर है, तो फिर आप शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से अवॉइड करो। बाकी एंड यूज़, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सुपर स्ट्रक्चर तक पैसा है तो आप एंट्री कर सकते हो। प्राइसिंग अभी बिल्डर ने रिवील नहीं की है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने EOI देते हो। बाकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल यही थी। अगर 16,000 का प्राइसिंग भी रहता तो कहीं ना कहीं 2.75 CR से 3 CR के बीच में कहीं ना कहीं प्राइसिंग रहेगी। तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट की डिटेल थी। बाकी कुछ और प्रोजेक्ट भी जो है आए हुए हैं, SPR रोड पे बिरला का प्रोजेक्ट आया हुआ है, सिग्नेचर ग्लोबल का 37D में प्रोजेक्ट आया हुआ है, सन सिटी का प्रोजेक्ट आ रहा है। तो काफ़ी अच्छे और भी प्रोजेक्ट हैं, चैनल्स पे वीडियो हैं, अगर आप उनके बारे में भी इंटरेस्टेड हो तो भी कनेक्ट कर सकते हो। MR में भी अगर चीज़ें आपको कुछ पूछनी है तो नंबर फ्लैश कर रहा है, मेरे से, मेरी टीम से बात कर सकते हो। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने दोनों बात की, पॉजिटिव नेगेटिव, और EOI का तो अभी प्रोसेस ऑन ही है, जैसे कि आपको पता ही है। तो उसमें भी आप इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए भी आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हो कि आपके लिए प्रोजेक्ट सही है या नहीं है। नंबर फ्लैश कर रहा है। आप ऑफिस विजिट करना चाहते हो, उसका एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पे आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे वीडियोस में लाता रहूँगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड लाइक जरूर कर दें। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय।